मनीष सिसोदिया के मामले को खींचते खींचते अब एक लंबा समय बीत चुका है। दिल्ली में पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने को तैयार है। आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक नई पीठ आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने जा रही है। अदालत ने इस केस में ईडी और सीबीआई को नोटिस तक जारी कर दिया है। इस केस में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होने जा रही है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवाई, संजय करोल और के.वी. विश्वनाथन की नई बेंच करेगी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी कि वकील भी अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करने से अपने पांव पीछे खींच रहे हैं, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार के इनकार के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। मामला 3 जजों की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। शीर्ष अदालत ने इस मामले को इसी सप्ताह एक उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है, जिसमें कोई भी न्यायाधीश सदस्य नहीं है। आपको बता दें, अब जब सुनवाई शुरू होगी तब जस्टिस खन्ना का कहना है कि उनके भाई जज जस्टिस कुमार निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुनवाई शुरू होने में देरी की शिकायत भी की है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने शीर्ष अदालत को 4 जून के आदेश से अवगत कराया था, जिसमें जांच एजेंसी का कहना था कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच पूरी की जाएगी और अंतिम शिकायत चार्जशीट जल्द से जल्द पेश की जाएगी, तुरंत दायर की जाएगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता की जरूरत है। आपको याद दिला दें, सिसोदिया ने 21 मई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को पुनः जीवित करने की भी मांग की थी और अब सीबीआई के अनुसार सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी और वे उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल हुए थे। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की रिहाई होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। फिलहाल आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।